का मार्ग जगत से नाता तोड़ने रूप है, पर से कुछ भी संबंध नहीं। इस सिद्धांत पर खड़ा होता है। सब द्रव्य पृथक पृथक है, अपने अपने में परिणमन करते हैं। दो द्रव्य मिलकर एक नहीं होते हैं। हर द्रव्य अपने परिणाम को करता है, दूसरे के परिणाम को नहीं करता है। तो फिर जगत की ओर देखना नहीं रहता। जगत से मुंह फिर जाता है, बहिर्मुखता मिट जाती है। जहाँ बहिर्मुखता मिटती है, बस वही सुख होने लगता है। इंद्रिय ज्ञान ही दुख को जन्म देता है, सुख को रोकता है। जब इंद्रिय ज्ञान नहीं करते हैं तो दुख नहीं होता है, सुख रुकता नहीं है, सुख प्रकट हो जाता है। मोक्ष मार्ग ध्यान या संवेदन होने रूप है, और करने के नाम पर कुछ कहो तो जगत से मुंह मोड़ने रूप है, जगत से नाता तोड़ने रूप है। फिर अपने आप ही अपने से नाता जुड़ जाता है। आप अपने में ही होते हो। अपने में होते हो तो आप सुख के क्षेत्र में होते हो। अनुभव का जो क्षेत्र है वो सिर से पांव तक ही है। बाहर का क्षेत्र ज्ञान का क्षेत्र है। भीतर का क्षेत्र अनुभव किसका? सुख का। पांव से मस्तक तक क्षेत्र है, ये सुख के अनुभव का क्षेत्र है, सुखानुभूति का क्षेत्र है। उसके बाहर का क्षेत्र है वो ज्ञानानुभूति का क्षेत्र है। बाहर ज्ञान है और अपने में सुख है। ज्ञान जो कि जगत से नाता जोड़ता है, जगत के सन्मुख रहता है, तो ज्ञान के निग्रह से हमको सुख व्यक्त होकर अनुभव में आता है। संसार में क्यों रुल रहे थे? अनादि से ज्ञान कर रहे थे। जगत से नाता जुड़ जाता है, जहाँ ज्ञान होता है वहाँ ज्ञेय होता है, जहाँ ज्ञायक होता है वहाँ ज्ञेय होता है, जानना आ रहा है वहाँ जानने में आने वाला होता है। तो एक नाता बनता है, संबंध बनता है। संबंध का नाम ही दुख है। भली प्रकार बन जाना वो संबंध है। किसी प्रकार हमारा संबंध जगत के साथ नहीं होता है। हम संबंध बना हुआ है, वो ज्ञेय ज्ञायक संबंध बना है, तो फिर वो एक औपाधिक संबंध है, स्वाभाविक संबंध नहीं है। स्वभाव से संबंध नहीं होता है। अनादि से ही मूड से बनकर एक संबंध खड़ा हुआ है। उद्गल बांधता है और हम बनते हैं। उद्गल का ज्ञान होता है, ज्ञान है वह पुद्गल ज्ञेय संबंध बनता है। हमको राग द्वेष होता है, बाह्य मूर्त पदार्थ राग द्वेष का निमित्त या विषय बनता है। हम बोल तो लेते हैं जगत के साथ कुछ भी संबंध नहीं, फिर ज्ञायक तो बन जाते हैं, ज्ञाता दृष्टा तो बन जाते हैं, संबंध तो बन जाता है। धर्म को कोई मुंह का विलास नहीं बनाना है, धर्म को जीवन का रूप बनाना है। धर्म हमको सुख में स्थापित करता है। सुख कब मिलता है? जब जगत से नाता टूटता है। जब तक जगत से नाता रहता है दुख रहता है, विकल्प रहता है। जगत से नाता टूट जाता है तो सुख का अनुभव होने लगता है। धर्म कितना है? जगत से मुंह मोड़ने जितना है। इतना संक्षिप्त सा मार्ग हो गया, जगत से मुख मोड़ लो, हो गया धर्म। जगत से मुंह, जगत की ओर मुंह रखना, ये अपने स्वरूप से च्युत हो गए, सुख से च्युत हो गए, ये अपराध हो गया। पाप का स्वरूप कितना रहा कि जगत से नाता जोड़ने जितना। जो भी संबंध कल्पित करते हैं व्यवहार में, ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ये भाई है, ये बहन है, ये चाचा है, ताऊ है, मित्र है, ये मेरे परमात्मा है। जो भी कोई संबंध है वह स्वरूप से च्युत होकर बनता है।
और वह सब अपराध की कोटि में आता है, पाप की कोटि में आता है, क्योंकि स्वरूप से पतित होकर होता है, अपने शरीर से छूटकर होता है। संबंध बनते ही, पर के साथ संबंध बनते ही शरीर के साथ संबंध टूट जाता है, अपने साथ संबंध टूट जाता है। सुख के सोर्स से हम कुछ सुख के सोर्स को हम छोड़ देते हैं और दुख में जा पड़ते हैं। ध्यान करने में भी कुछ प्रवृत्ति का दोष लगता है, विकल्प होता है, किसी देह का विकल्प होता है ध्यान में। और नाता तोड़ते हैं जगत के साथ, ज्ञान नहीं करते हैं तो एक निर्विकल्प स्थिति पैदा होती है। बिना किए ही जो स्वरूप में स्थिति होती है वह निर्विकल्प होती है, कारण कि उसमें कर्ता भाव बिल्कुल नहीं होता। अंगों का विकल्प नहीं होता है, शरीर का विकल्प नहीं होता है, सहज अपने में स्थिति होती है। ज्ञान का निरोध करने मात्र से हमारी अपने स्वरूप में, अपने क्षेत्र में स्थिति होती है, बिना अंगों का नाम लिए, बिना शरीर का नाम लिए। आभ्यंतर शरीर का नाम भी नहीं लेना पड़ता। हमारा दुश्मन है वो एक इंद्रिय ज्ञान है, वही फिर अनेक दुखों को पैदा करता है। ज्ञान तो मूर्त का ही होता है, अमूर्त को तो आज तक किसी ने जाना नहीं है, जान भी नहीं पाएगा। क्या हम हवा को देख सकते हैं? कोई तरीका है हवा को देखने का? नहीं, वो चक्षु इंद्रिय का विषय वर्ण होता है और हवा में वर्ण नहीं है। ऐसे ज्ञान के विषय मूर्त द्रव्य होता है। जो जीव है वो अमूर्त है, उसमें मूर्तपना नहीं है, इसलिए वो ज्ञान का विषय नहीं बनता है। पर संसार में मूर्त के साथ बंधकर मूर्त कहलाता है और वह फिर ज्ञान का विषय बन जाता है। मूर्त के माध्यम से, मूर्त का माध्यम छोड़ दे, मूर्त के साथ नाता तोड़ दे, वही जगत से नाता तोड़ना है। अमूर्त के साथ तो नाता बनता ही नहीं है। सहज होने वाला ध्यान जीवन में उत्पन्न करना है। कितने मात्र से ये मूर्त को देखना निस्सार है। पहली पढ़ाई है ये तो, पहले क्लास की। मूर्त में सुख नहीं है तो मूर्त को देखना से कोई लाभ नहीं है, उसका कोई उत्तम फल नहीं है, अनुत्तम फल है। या मूर्त से विरक्त होते हैं, वहीं सुख का प्रारंभ हो जाता है। दिन वाला आ रहा है। स्वभाव सुगम होता है, पर को नहीं देखे इसमें कोई कठिनाई नहीं है। देखने में तो कठिनाई है, इंद्रियों को काम में लेना पड़ता है, प्रयत्न होता है। हमको सिनेमा नहीं जाना है तो उसमें क्या कठिनाई है? टीवी का सीरियल नहीं देखना, उसमें क्या कठिनाई है? अखबार नहीं पढ़ना, उसमें क्या कठिनाई है? किसी के साथ नाता नहीं बनाए, मान लो किसी को, तो क्या दिक्कत है? किसी को मित्र नहीं बनाया, उसमें क्या दिक्कत है? संबंध बनाने में दिक्कत है, संबंध में व्यवहार करना पड़ता है, आना जाना होता है, लेना देना होता है। तो जब हम अपने में ही रहते हैं, संबंधी बनाते हैं तो अपने में रहते हैं, तो फिर कोई व्यवहार नहीं होता है, तो कोई आकुलता भी नहीं होती। अपने में रहते हैं तो
मोह का उदय नहीं होता तो हम वीतराग होते हैं। राग हमको दुख पैदा करता है, राग नहीं होता तो दुख नहीं होता है। मानसिक दुख तो तत्काल ही मिट जाता है जगत से नाता तोड़ने भर से, जगत से मुख फेरने से। जब मुख जगत की ओर नहीं है तो मानसिक दुख तो खत्म हो गया, वैश्विक दुख खत्म हो गया। अब शारीरिक दुख रह सकता है, वह भी जब हम संबंध तोड़ देते हैं, अपने में होते हैं, तो सामान्यपन है तो सुख कुछ इसी अंश में रहता ही है। उसका हम अनुभव करते हैं तो शारीरिक दुख प्रथम तो वो मिटता है, फिर धीरे धीरे शारीरिक सुख प्रकट होता हुआ बढ़ता है और पूर्ण होता है। इंद्रिय ज्ञान के निरोध से सब कुछ हो जाता है। वैसे दुख, मानसिक दुख मिटता है, फिर शारीरिक दुख मिटता है, फिर शरीर में सुख क्रम से बढ़ता हुआ पूर्ण सुख होता है। तो मुक्त दशा में अपने आत्म प्रदेश में पूरा सुख होता है। कोई शारीरिक, अपने आत्म प्रदेश में कोई वेदना नहीं होती है, कोई वैश्विक सुख, कोई वैश्विक दुख नहीं होता है। मतलब मोहजन्य दुख नहीं होता है, मानसिक दुख नहीं होता है। विषय सुख तो मानसिक सुख मात्र ही है, इंद्रियों से होता है। उसको वैश्विक सुख को, मानसिक सुख को, शारीरिक दुख को, ये तीनों चीजें मिटती है परमात्म दशा में, और फिर अविनाशी शरीर में सुख का अनुभव होता है। करना नहीं पड़ता है, अपने आप होता है। सुख का अनुभव वो मोक्ष मार्ग है, वह वास्तव में होने रूप है। ज्यो ज्यो हम पर से नाता तोड़ते हैं, सुख का अनुभव होने लगता है। करना ही नहीं पड़ता, कितना सुगम काम है। बिना किए ही सुख होता है, बिना ध्यान किए ही सुख होता है। ध्यान स्वयं ही हो जाता है, और पर लक्ष्य नहीं करते हैं तो स्वयं अपने में होते हैं। तो मार्ग तो केवल इंद्रिय जय करने रूप है। इंद्रिय जय मन ज्ञान का निरोध। माने मैं अपने आप को ज्ञाता नहीं मानता हूँ, ज्ञायक नहीं मानता हूँ, जाननहार नहीं मानता हूँ। इतने वर्षे ही जानना से व्रत हो जाते हैं, बहिर्मुखता समाप्त होती है, हमको वितरागता होती है। माने सारे वैसे सुख दुख नहीं होता है, हम अपने में होते हैं। तो सामान्य जो भी सुख शरीर में है वो अनुभव में आता है, बढ़ता है और पूर्ण होता है। इस क्रम में जो शरीर में दुख है वो भी मिटता है। इस प्रकार ज्ञाता भाव छोड़ने में सब दुखों का नाश है। ज्ञायक नहीं रहने में, जाननार नहीं रहने में सब दुखों का नाश हो जाता है। धर्म कितना संक्षिप्त हो गया कि बस ज्ञाता भाव को छोड़ दो। अब दर्शन का क्या कहें, सामान्य अवलोकन कहें तो भी कोई बात नहीं बनती है। क्या हुआ सामान्य अवलोकन? और दर्शन निज का प्रतिभास कहें तो भी बात नहीं बनती है, कोई आत्मा मूर्ति दिखने वाला तो है नहीं। तो मूल बात तो ये रही कि हमको मूर्त पदार्थों के साथ संबंध कल्पित नहीं करना है कि इनसे हमें सुख होता है, इनसे हमें दुख होता है। वो तो निमित्त मात्र होते हैं, वो कोई सुख दुख के करता नहीं है। जब सुख दुख के करता ही नहीं है मूर्त पदार्थ, तो उनसे राग द्वेष क्यों करना है, उनके सन्मुख में क्यों रहना है? एक भ्रम ही पैदा होता है, आकुलता होती है। राग द्वेष होता है माने आकुलता होती है। राग द्वेषों का नाम आकुलता है, दुख है। अच्छा है, वैश्विक सुख है तो राग होगा, वैश्विक दुख होगा तो द्वेष होगा। फिर पर में मेरा बुद्धि होगी, ये तेरा, ऐसी बुद्धि होगी। यानी विकल्पों में जीता है। जहाँ हम ज्ञान में खड़े हैं तो वो विकल्प रूप ही होता है ज्ञान। बिना विकल्प की ज्ञान की उत्पत्ति नहीं है। विकल्प का अर्थ मोटे मोटे तो राग दशा का ही होना है। समय हुई ज्ञान है, वहाँ राग है। सविकल्प है ज्ञान, नहीं सराग है वो, वितराग नहीं है। वितराग नहीं है तो मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग राग के अभाव रूप है। राग के अभाव का क्या तरीका है? जगत से सब प्रकार का नाता तोड़ लो। मोटे मोटे एक नाता तोड़ने में सब नाता टूट जाता है। ज्ञेय ज्ञायक संबंध, उसको ज्ञेय बनाते हैं हम, ज्ञायक बनते हैं। तो ये ऐसा जबरदस्त नाता बन जाता है कि फिर अनेकों नाता पैदा हो जाते हैं। जैसे विवाह करते हैं तो कितने परिवारों के साथ हमारा संबंध बन जाता है। एक संबंध अकेला नहीं होता, अनेक संबंध खड़े हो जाते हैं।
ऐसे ज्ञाता के संबंध करने पर फिर अनेक संबंध खड़े हो जाते हैं, संबंधों का सिलसिला अनंत हो जाता है। जहाँ ज्ञान नहीं है, जगत का संबंध नहीं है, तो हम अकेले होते हैं। अकेला व्यक्ति पदार्थ शुद्ध होता है, अशुद्ध नहीं होता है। अशुद्धता दो के होने से होती है, एक में है तो शुद्धता ही है। ज्ञान हमको शुद्ध कर, ज्ञान का निरोध हमको शुद्ध करता है, ज्ञान का सद्भाव हमको अशुद्ध करता है। ज्ञान स्वयं अशुद्धि है, औदैहिक भाव है, मोह किससे उत्पन्न होता है। ज्ञान में सब दोष है, बस एक गुण यह है कि उस संसार में ज्ञान से कदाचित हमको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। आजीविका कर लेते हैं, परिवार को पाल लेते हैं, पोष लेते हैं, वो भी होता पराधीनता से ही है। ज्ञान होने मात्र से धन पैदा नहीं हो जाता है। ज्ञान होने मात्र से जब तक उसमें कुछ किया नहीं जाए, ज्ञान करेगा कुछ नहीं। प्रकाशित करने से क्या होता है, पर ज्ञान के साथ में मूढ़ शरीर है, तो मूढ़ शरीर के निमित्त से पर पदार्थों के कर्ता बन जाते हैं। स्वामी बने का व्यवहार हो जाता है, ये मेरा है, मैं उसका हूँ। सब संबंधों की कल्पना ज्ञान के साथ उत्पन्न होती है। सब सब उपाधियों का, सब विपत्तियों का मूल कारण ज्ञान है, जो पर के साथ संबंध जोड़ता है। जब पर के साथ संबंध नहीं है, संबंध नहीं स्थापित करता, अपने आप तो नहीं, अपने आप संबंध हो ही रहा, कर्म से बने संबंध तो बन ही रहा है। तो पर के संबंध को हम तोड़ते हैं, अपने आप नहीं टूटता है। अपने आप टूटता तब तो कभी के भगवान बन गए होते। तोड़ना पड़ता है, यत्न से टूटता है। ज्ञान को यत्न से मिटाया जा सकता है। हम सोचे कि अपने आप ज्ञान मिट जाएगा, सो नहीं है। ज्ञान को बुरा जानते हैं तो बाह्य प्रवृत्ति रुकती है, वही वीतरागता का जन्म है, और उसी से जीव बद्ध मान्यताओं को मिटा लेता है और एक सुख का अनुभव होने लगता है। ये सब निर्णय होता है तो दृष्टि अपने विस्तार पर होने लगती है, टिकने लगती है, वही वांछित है। उसी को हम कहते हैं कि हमने ध्यान किया, यह परिणमति से करता। हमने पर लक्ष्य में परिणमन नहीं किया तो हम ध्यान की होने लगा तो ध्यान के कर्ता कहलाते हैं। ध्यान हो रहा है, संवेदन हो रहा है, सुख का अनुभव हो रहा है, तो हमें हो रहा है तो हमें उसके करता है, बुद्धिपूर्वक करता नहीं। जीव बुद्धिपूर्वक सुख का करता नहीं है, होने रूप सुख का करता है। बुद्धिपूर्वक तो ज्ञान का निग्रह करता है। यत्न ज्ञान का निग्रह करने में है। सुख का अनुभव तो अपने आप होने लग जाएगा कि वो हमारा स्वरूप है। ज्ञान हमारा स्वरूप नहीं है। ज्ञान पुद्गल का संबंध पाकर होता है, स्वतः नहीं होता। एक इंद्रिय को स्वतः दो इंद्रिय का ज्ञान नहीं होगा, तीन इंद्रिय का नहीं होगा, चार इंद्रिय का नहीं होगा, पंच इंद्रिय का नहीं होगा, संज्ञापन का नहीं होगा। ज्ञान तो उद्गल के संबंध मिलने पर किसी प्रकार का जीव बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक यत्न करता है, तब ज्ञान होता है। इंद्रिय होने मात्र से ज्ञान हो तो निद्रा में भी ज्ञान हो जाएगा। जीव को कभी ज्ञान अहित रूप लगा नहीं है, इसलिए वो दंड भोगता है। अस्थिर रूप से तो ये कहेंगे कि अपने क्षेत्र में रहो, उसमें कदाचित विकल्प हो सकता है क्षेत्र का, पर केवल मुझे ज्ञान रूप नहीं रहना है तो बिना विकल्प के हम अपने में रहते हैं। और वह अपने में रहना सुख में रहना होता है। ज्ञान में नहीं रहने पर स्वतः ही अपने विस्तार में हमारी स्थिति होती है, हम स्वस्थ होते हैं, स्वास्थ्य लाभ होता है और हमको स्वाभाविक सुख होता है। इसमें पर का ग्रहण किंचित भी नहीं है, पराधीनता किंचित भी नहीं है, कोई क्रिया मानी गति भी नहीं है। प्राथमिक स्थिति में सिद्धांत को बार बार मन में लेना पड़ता है, दोहराना पड़ता है, ताकि हम विचलन नहीं हो। कमजोर निर्णय होता है वो जल्दी समाप्त हो जाता है।
बलवान निर्णय होता है तो जीवन पर्यंत चलता है, अनंत काल तक चलने वाला है। विपरीत मान्यताएं भी हम बहुत पुष्ट कर लेते हैं और वो जीवन भर साथ चलती है, अगले जन्म में चली जाती है। तो विपरीत ज्ञान करने से पहले बहुत होश में आना चाहिए। मुझे विपरीत ज्ञान से बचना है तो फिर हम जागरूक रहते हैं। मुझे अपने सुख के स्रोत से रह में जुड़ करके फिर कुछ ज्ञान करने की बात है। ऐसा नहीं करना है किसी ने बुला लिया तो हम भी उसको बुला रहे हैं, सुबह भी जा रहे हैं, शाम को भी जा रहे हैं, दोपहर में भी जा रहे हैं। बाहर में तो प्रवृत्ति को कम से कम करना है, क्योंकि वो प्रवृत्ति दुख का हेतु होती है। इसके अलावा कोई दुख तो जब ध्यान हो गया किस शरीर की बात है, उसको बार बार दोहराना नहीं पड़ता है। और सेशन में जो कोई नए लगती लगती लोग आ जाते हैं तो उनको शीघ्रता से ये बात स्वीकार नहीं होती। हम कितना ही स्वास्थ्यवर्धक आहार लें, कितनी बार लें, कषाय भी करें, विरति भी हो, अपनी मूर्त अपने हित में प्रिय बोले, ये सब बातें ख्याल में रखेंगे तो मोक्ष मार्ग उत्पन्न होगा, विकास को प्राप्त होगा और पूर्ण होगा। ध्यान कैसे तरह यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।